मीलाद अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिस्सा अव्वल। ये दुनिया हमेशा अंधेरों और रोशनी के दरमियान झूलती रही है। कभी इंसान इल्म और हिदायत के चिराग से मुनव्वर होता है और कभी जहालत और जुल्म के अंधेरों में खो जाता है। ऐसे ही अंधेरों के जमाने में अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी रोशनी को इस जमीन पर भेजा और वो रोशनी थे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जश्न मिलाद अल नबी उसी रोशनी की याद है, उसी नेमत की खुशी है और उसी पैगाम का ऐलान है कि अल्लाह ने हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में सबसे बड़ी रहमत अता की। मिलाद का मकसद और हकीकत। मिलाद अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम एक दिन चरागा करें, नारे लगाए और फिर खामोश हो जाएं। नहीं, मिलाद का असल मकसद ये है कि हम अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करें। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, कुल बिफज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। यानी कह दो कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर ही खुश होना चाहिए, वो उससे बेहतर है जो लोग जमा करते हैं। इलामा फरमाते हैं कि इस आयत में अल्लाह की रहमत से सबसे बड़ी मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब कुरान खुद हमें कहता है कि रहमत पे खुश हो जाओ, तो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाना दरअसल कुरान की हिदायत पर अमल है। अरब का हाल कब्ले विलादत। अरब का हाल कब्ले विलादत। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को समझने के लिए हमें देखना होगा कि इससे पहले दुनिया का हाल क्या था। खास तौर पर अरब की सरजमीन, जो बाद में इस्लाम का मरकज बनी, वहां बुत परस्ती आम थी। लोग लकड़ी और पत्थर के बुतों को अपना खुदा मानते थे। इंसाफ का नामो निशान न था। ताकतवर कमजोर को खा जाता था। बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था सिर्फ इसलिए कि वो लड़की है। शराब, जुआ, जना और जुल्म आम था। यतीमों और गरीबों को कोई पूछने वाला ना था। दुनिया एक ऐसे निजात दहिंदे की तलाश में थी जो उन अंधेरों को खत्म करे। और फिर अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया कि वो आखिरी नबी को इस जमीन पर भेजेगा ताकि क़यामत तक इंसानियत के लिए रोशनी कायम रहे। विलादतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंजर। वो लम्हा आया जब 12 रबीउल अव्वल की मुबारक सुबह मक्का की फजाओं पर छा गई। हजरत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में एक ऐसा नूर तुलू हुआ जो क़यामत तक नहीं बुझेगा। इस दिन अजीब अजीब निशानियां जाहिर हुई। फारिस के आतिशकदे बुझ गए जो हजारों बरसों से जल रहे थे। कैसरे रूम के महल्लात लरस गए। आसमान पर सितारे झुक झुक कर सलाम भेजते महसूस हुए। हजरत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा को ख्वाब में एक नूर नजर आया जो शाम के महल्लात तक फैल गया। ये सब इस बात की दलील थी कि दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब आ गया है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की ईमान अफरोज कहानियां आपके दिल को गरमाती रहे, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि अगला हिस्सा आपसे मिस ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साथ ही जमीन पर बरकतों का नुज़ूल शुरू हो गया। जिन घरों में महरूमी और गुर्बत थी वहां खुशहाली आने लगी। मक्का की फजाओं में सुकून और नूर छा गया। लोग हैरान थे कि ये कैसा बच्चा है जिसके आने से कायनात के रंग बदल गए हैं। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा का वाकया इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। जब वो नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर ले गई तो उनकी जिंदगी बदल गई। खुश्क साली में भी उनके जानवर दूध देने लगे, खेत हरे भरे हो गए। ये सब हुजूर सल्लल्लाहु की बरकत से था। मीलाद और हमारी जिम्मेदारी। मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये याद दिलाता है कि ये दिन सिर्फ जुलूस निकालने या नारे लगाने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को बदलने का दिन है कि इंसान अदल कायम करे, मोहब्बत फैलाए और जुल्म खत्म करे। अगर हम मीलाद मनाते हुए अपनी जिंदगी इन तालीमात के खिलाफ गुजारे तो ये मीलाद का मकसद पूरा नहीं होता। मीलाद कैसे मनाए? सबसे पहले दिल को हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से भर ले। कसरत से दरूद शरीफ पढ़े, क्योंकि दरूद वो तोहफा है जो अल्लाह और फरिश्ते भी पढ़ते हैं। महफिल मीलाद सजाए जहां नाते, जिक्र और सीरत का बयान हो। गरीबों और यतीमों को खाना खिलाए, कपड़े दें ताकि उनकी खुशी भी आपकी खुशी का हिस्सा बने। बच्चों को हुजूर अलैहिस्सलाम की कहानियां सुनाएं ताकि उनके दिलों में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो। अपने घरों को रोशनियों से सजाएं, लेकिन असल रोशनी दिल के अंदर हो। मीलाद के आदाब।
मीलाद के मौके पर शोर शराबे और फजूल खर्ची से बचना चाहिए। मीलाद का मकसद सुकून, मोहब्बत और अदब के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करना है। अगर हम दिखावा करें तो मीलाद का असल मकसद जाया हो जाता है। नतीजा, पहला हिस्सा मीलादुन नबी सल्लल्लाहु हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ने हमें सबसे बड़ी रहमत दी है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिंदगी को इस रहमत के मुताबिक गुजारें। मीलाद सिर्फ एक दिन की खुशी नहीं बल्कि एक मुस्तकिल पैगाम है। वो पैगाम ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाए, अदल करे, मोहब्बत फैलाए और अपने अमल से दुनिया को रोशनी दे। दिशने मीलादे नबी हस्सा दोम नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन। जब नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो मक्के के माहौल में एक अजीब सी बरकत छा गई। बचपन ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम बच्चों की तरह ना थे। दूसरे बच्चे खेल कूद में वक्त जाया करते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल हमेशा सच्चाई और अच्छे कामों की तरफ माइल रहता। आप कभी झूठ ना बोलते, कभी किसी का दिल ना दिखाते और बर्दाश्त में सुक्के से आदमी। जब बच्चे लड़ाई झगड़ा करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको सुलह की तरफ बुलाते। कोई यतीम बच्चा तन्हा बैठा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास जाकर उसके दिल को खुश करते। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन ही से ये हाल था कि लोग कहते हैं ये बच्चा खास है, इसकी चाल ढाल बाकी सबसे अलग है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इब्तदाई साल हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा के घर गुजारे। वो घर पहले गुर्बत और कमी में था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद हर तरफ खुशहाली आ गई। जानवर ज्यादा दूध देने लगे, खेत सरसब्ज हो गए और हर चीज में बरकत महसूस होने लगी। ये इस बात की दलील थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि बरकतों का खजाना थे। सूरज में बात है। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से आपकी जिंदगी भी रोशन हो तो मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में अपनाएं। हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि आपको मजीद ऐसे ईमान अफरोज पैगामात मिलते रहें। सच्चाई और अमानतदारी। बचपन से ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहा जाने लगा। लोग जानते थे कि ये बच्चा झूठ नहीं बोलता और कभी किसी का हक नहीं खाता। अगर कोई चीज अमानत के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाती तो आप उसे पूरी हिफाजत से लौटाते। अगर किसी कमजोर के साथ जुल्म होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हक में आवाज बुलंद करते। अगर किसी का दिल दुखाया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे तसल्ली देते। यही वजह थी कि पूरा मक्का आपको अमीन कहने लगा। जब कोई मुश्किल मामला होता तो सब आपकी तरफ देखते, क्योंकि उन्हें यकीन होता कि ये नौजवान हमेशा इंसाफ करेगा। हजरे अस्वद का वाकया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी में एक बार मक्का में काबा की तामीर हो रही थी। जब हजरे अस्वद को अपनी जगह रखने का वक्त आया तो कबीलों में झगड़ा हो गया कि ये इज्जत वाला काम कौन करेगा। तकरीबन खून खराबे की नौबत आ गई। फिर सब ने फैसला किया कि जो सबसे पहले काबा के दरवाजे से दाखिल होगा वो फैसला करेगा। अल्लाह के हुक्म से वो हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत से कहा कि हजरे अस्वद को कपड़े में रखो और हर कबीले का सरदार एक कोना पकड़े। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से इसे अपनी जगह रखा। यूं सब खुश हो गए और लड़ाई खत्म हो गई। ये वाकया बताता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन और जवानी ही से सुलझो, मुनसिफ और हिकमत वाले थे। मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सच्चाई का पैगाम। आज जब हम मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं तो उसका सबसे बड़ा पैगाम यह है कि हम भी अपनी जिंदगी में सच्चाई और अमानतदारी को अपनाएं। अगर हम झूठ बोले, धोखा दे, दूसरों के हुकूक खाएं और फिर मीलाद की महफिल सजाएं तो ये हकीकी मीलाद नहीं है। मीलाद का मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई को अपनी जिंदगी में लाए।
अपने कारोबार में दयानतदार बने, अपने रिश्तों में सच बोले और अपनी जुबान को झूठ और गीबत से पाक रखे। नौजवानी का दौर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौजवानी पाकीज़गी और मेहनत की मिसाल थी। जब बाकी नौजवान अय्याशियों में डूबे होते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजारत में मशगूल थे। आप सख्त गर्मी में भी ईमानदारी से काम करते और किसी के साथ धोखा न करते। यही वजह थी कि लोग आप पर आंख बंद करके एतमाद करते। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने भी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारत के लिए भेजा तो अपने गुलाम मैसरा को साथ किया। सफर से वापसी पर मैसरा ने कहा, मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा जो हर वक्त सच बोलता हो, कभी किसी को धोखा न देता हो और हर मौका पर अदल करता हो। यही किरदार था जिसने हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के दिल को मुतासिर किया और वो आपकी शरीके हयात बनी। मिलाद और नौजवानों की जिम्मेदारी। आज मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर नौजवानों के लिए सबसे बड़ा पैगाम यही है कि वो अपनी जवानी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक गुजारे। मिलाद का मतलब सिर्फ नारे लगाना नहीं, बल्कि अपनी तवानाई और वक्त को नेक कामों में लगाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मेहनती बने, इल्म हासिल करें, दूसरों की मदद करें, अपने किरदार को पाकीज़ा बनाए। मिलाद की खुशी कैसे मनाएं? अमली पहलू, पायदी पहलू। जब हम मिलाद मनाते हैं तो हमें चाहिए कि इस दिन अपनी जिंदगी का जायजा लें। क्या हम अमानतदारी करते हैं? क्या हम अपने वालिदैन और बड़ों की इज्जत करते हैं? क्या हम यतीमों और गरीबों की मदद करते हैं? इंशाअल्लाह जिंदगी का अकामा। आज जमीनी अगर हम ये सब कर रहे हैं तो समझें कि हमारा मिलाद हकीकी मिलाद है। अगर नहीं तो हमें मिलाद के दिन ये अहद करना चाहिए कि अब हम अपनी जिंदगी को बदलेंगे। दूसरों को खुशी देना पहलू, पायदी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दूसरों को खुशी देते थे। अगर कोई गमगीन होता तो आप उसके साथ बैठते और उसके दिल को तसल्ली देते। अपने मोहल्ले में गरीबों को खाना खिलाएं, बच्चों को कपड़े दें और बीमारों की अयादत करें। यही मिलाद की असल रूह है। पायदी मिलाद की महफिलें जरूर सजाएं, लेकिन याद रखें कि असल महफिल वो है जो हमारे दिलों में है। अगर दिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से खाली है तो रोशनियों का क्या फायदा। इसलिए दिल को रोशन करे और मिलाद को जिंदगी का हिस्सा बनाए। खुलासा हिस्सा दोमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और जवानी मोहब्बत और अदल से भरा हुआ था। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें याद दिलाता है कि उन औसाफ को अपनी जिंदगी में अपनाएं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और जवानी सच्चाई, अमानतदारी, मोहब्बत और अदल से भरा हुआ था। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें याद दिलाता है कि उन औसाफ को अपनी जिंदगी में अपनाएं। अगर हम मिलाद मनाते हुए नबी के किरदार को नहीं अपनाते तो ये महज रस्म रह जाती है। जश्न मिलादुन नबी हिस्सा सोम। वही का आगाज। परन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 40 साल हुई तो आप अक्सर गारे हरा में जाकर गौर व फिक्र करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये देखकर तकलीफ होती कि लोग अल्लाह को छोड़कर पत्थरों के सामने झुकते हैं, मासूम बेटियों को जिंदा दफन कर देते हैं और जुल्म को जिंदगी का मामूल समझते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह इस माहौल से बेचैन थी। फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्राईल ने आकर कहा, इकरा, पढ़िए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फिर जिब्राईल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 बार गले लगाया और कहा, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, यानी पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। फिर ये पहली वही थी और इसी दिन से नबूवत का आगाज हुआ। नबूवत का पैगाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को पैगाम देना शुरू किया। अल्लाह एक है, सब इंसान बराबर है। किसी को किसी पर रंग, नस्ल या माल की बुनियाद पर फजीलत नहीं। असल फजीलत तकवा है। वालिदैन के साथ हस्ने सुलूक करो। यतीमों, मस्कीनों और गुलामों के हकूक अदा करो।
ये वो पैगाम था जिसने अंधेरों को रोशनी में बदल दिया। भाइयों, मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये है कि हम उसी पैगाम को याद करें और अपनी जिंदगी में अपनाएं। हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि आपको मजीद ऐसी ईमान अफरोज बातें मिलती रहे। जब हम मीलाद मनाते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मकसद अल्लाह का दीन इंसानों तक पहुंचाना था। अगर मीलाद की महफिल में सिर्फ नातें हो लेकिन दीन की तालीमात ना हो तो मकसद अधूरा रह जाता है। कुरान की तिलावत करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वाकयात बयान करें, नौजवानों को दीन की दावत दें, औरतों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक सिखाएं, बच्चों को इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानियां सुनाएं, मक्का में मुश्किलात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाया तो सरदाराने कुरैश मुखालफत पर उतर आए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया, आप पर जुल्म किया, सहाबा को सताया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बदला ना लिया बल्कि हमेशा दुआ की, ऐ तुम हो दाहे अल्लाह के लोगों, एक दीन की दुआ, इसके बारे में पथाई है, तालीम केलाई है। अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे क्योंकि वो जानते नहीं। ये वो अखलाक है जो हमें मेलाद के दिन याद रखने चाहिए। अगर कोई हमें बुरा कहे तो हम भी बुरा कह देते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखा दिया कि असल मेलाद ये है कि हम अपनी जुबान को पाक रखें और दूसरों के लिए भलाई चाहें। मेलाद और सब्र व इस्तिकामत। मेलाद का पैगाम ये भी है कि हम मुश्किल हालात में दीन पर कायम रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को तरह तरह की आजमाइशों से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मेलाद के दिन हमें भी ये अहद करना चाहिए कि हम दीन की खिदमत से पीछे नहीं हटेंगे। हिजरत का वाकया। जब मक्का के लोग दीन को कबूल करने के लिए तैयार ना हुए तो अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना की तरफ हिजरत का हुक्म दिया। हिजरत का सफर बहुत कठिन था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पर तवक्कुल किया। गारे थौर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो के साथ छुपे हुए थे। दुश्मन बिल्कुल करीब आ गए, लेकिन अल्लाह ने हिफाजत की और फरमाया, ला तहजन इन्नल्लाह माअना, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। ये आयत हमें सिखाती है कि अगर हम दीन के रास्ते पर चले तो अल्लाह हमेशा हमारे साथ होता है। मीलाद का दिन उसी यकीन को ताज़ा करने का दिन है। मदीना में रियासत। मदीना पहुंचकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी रियासत कायम की। वहां भाईचारा, मसावात और अदल की बुनियाद डाली गई। अंसार और मुहाजिरीन को भाई बनाया गया। ये दुनिया की पहली फिलाही रियासत थी जहां सबके हुकूक का ख्याल रखा जाता था। मीलाद के दिन हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी और अपने मुआशरे को भी अदल, मोहब्बत और भाईचारे पर कायम करें। अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाएं लेकिन अपने मुआशरे में नाइंसाफी करें तो ये खुशी अधूरी है। पर मीलाद और आज की दुनिया। आज दुनिया में नफरत। फिर हज्जतुल विदा के मौके पर लाखों सहाबा के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया। उस खुतबा में इंसानियत के तमाम मसाइल का हल दिया गया। सब इंसान बराबर है। किसी अरबी को अजमी पर और किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं। औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। सूद हमेशा के लिए हराम है। खून और जान की हुर्मत काबा की हुर्मत की तरह है। उसी मौके पर अल्लाह ने यह आयत नाजिल फरमाई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया, अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी और इस्लाम को तुम्हारे लिए दीन पसंद किया। ये ऐलान था कि दीन मुकम्मल हो गया है। अब सस्ता। नबी अलैहिस्सलाम की रुखसती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का हर लम्हा उम्मत के लिए वक्फ किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत होने लगे तो भी आपकी जुबान पर ये अल्फाज थे, उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत। ये जुमला मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा पैगाम है कि नबी अलैहिस्सलाम की फिक्र आज भी हमारे साथ है। मीलाद और आज की उम्मत। जब हम मीलादुन नबी मनाते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम उम्मत की हैसियत से कहाँ खड़े हैं।
क्या हम नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल कर रहे हैं? क्या हम सच्चाई और अमानतदारी अपनाए हुए हैं? क्या हम अदल कायम कर रहे हैं? क्या हम दूसरों के साथ हुस्ने सुलूक कर रहे हैं? अगर नहीं, तो मिलाद का मकसद अधूरा है। भाइयों भाइयों, मिलाद के दिन सिर्फ चरागा न करें, बल्कि अपने दिलों को चरागा करें। अगर दिल अंधेरों में है तो रोशनियों का कोई फायदा नहीं। मिलाद और मौजूदा दौर के चैलेंजेस। आज की दुनिया में सबसे बड़ा मसला यह है कि लोग दीन से दूर हो गए हैं। झूठ, धोखा, जुल्म, बेहयाई और नाफरमानी आम है। ऐसे में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद दिलाता है कि हमें वापस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ आना होगी। अगर माशरा झूठ से भरा है तो हमें सच्चाई अपनानी होगी। अगर जुल्म आम है तो हमें अदल कायम करना होगा। अगर नफरत बढ़ रही है तो हमें मोहब्बत फैलानी होगी। यही मिलाद की असल रूह है। मिलाद और आलमी पैगाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरब के लिए नहीं आए, बल्कि सारी इंसानियत के लिए आए। कुरान में है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब यह है कि हम इस रहमत को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं। हमें अपनी जिंदगी को ऐसा बनाना है कि देखने वाले कहें, ये वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। मिलाद और हमारी जिम्मेदारियां। मिलाद मनाते वक्त हमें चंद अमली बातों का अहद करना चाहिए। रोजाना कम से कम 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। 2. हर रोज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में एक सुन्नत अपनी जिंदगी में शामिल करें। मिलाद के दिन गरीबों और यतीमों की मदद करें। अपने बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक सिखाएं। 5. सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। मिलाद की महफिल घर से शुरू होती है। अगर हर घर में मिलाद की महफिल हो, कुरान पढ़ा जाए, नातें पढ़ी जाएं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनाई जाए, तो पूरा मुआशरा बदल सकता है। नौजवानों के लिए मिलाद का पैगाम यह है कि अपनी तवानाई दीन की खिदमत में लगाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को हमेशा अहम जिम्मेदारियां दी। आज के नौजवान अगर मिलाद को समझे तो वो अपनी जिंदगी को जाया न करे, बल्कि इल्म, मेहनत और खिदमत के जरिए उम्मत का सहारा बने। मिलाद और खवातीन के लिए मिलाद का पैगाम यह है कि वो हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा और हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा की तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाएं। अगर खवातीन अपनी जिंदगी को दीन के मुताबिक गुजारें तो पूरा खानदान दीन पर कायम हो जाता है। मिलाद और बच्चों की तरबियत। मिलाद का मौका बच्चों की तरबियत का सबसे बेहतरीन वक्त है। अगर हम बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानियां सुनाएं, उनमें इश्क रसूल पैदा करें और उनके दिल में ये बात डालें कि असल कामयाबी सुन्नत पर अमल में है, तो वो बड़े होकर दीन के सच्चे खादिम बनेंगे। मिलाद और दुनिया में अमन। दुनिया